बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और स्वागत है आपका मूवी मैक्सिम चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाली ही मैन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशन सीरीज के बारे में, जिसका पहला सीजन आ चुका है और पहले सीजन के अंदर टोटल 5 एपिसोड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हालांकि इस सीरीज के स्टार्टिंग से पहले कहा गया था कि पहले सीजन के अंदर 10 एपिसोड्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सेफ खेलते हुए केविन स्मिथ, जो कि इसके क्रिएटर है, उन्होंने पहले सीजन के अंदर सिर्फ 5 एपिसोड्स ही इंक्लूड करे हैं और बाकी के एपिसोड्स हमें देखने को मिलेंगे इसके सीजन 2 के अंदर। अब मेन बात निकल कर ये आती है कि ये जो ही मैन की सीरीज है ये वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं, और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और ये सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए। क्योंकि ही मैन का जो फैन बेस है वो बहुत पुराना है। इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ हम नजर डालें तो 1981 के अंदर इसकी पहली अपीयरेंस हुई थी कॉमिक्स के अंदर और मर्चेंडाइज यानी कि टॉयज के अंदर। आफ्टर दैट 1983 के अंदर इसकी टीवी सीरीज को कंटिन्यू किया गया, जिसके अंदर टोटल 2 सीजन निकल के आते हैं और इन 2 सीजन्स के अंदर टोटल 65 एपिसोड्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त रही थी उस समय के अंदर। उस टाइम पे जितने भी बच्चे थे, इनफैक्ट मैं भी छोटा था तो मैंने भी ये एक जो कार्टून है इसको मैंने दूरदर्शन पे देखा करता था, दिन में एक टाइम आता था ये। तो बहुत अच्छी सीरीज बनाई गई थी उस समय के हिसाब से। हालांकि एनिमेशन इतना परफेक्ट तो नहीं था अगर आज से आप उसको कंपेयर करो, लेकिन स्टिल इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। और हीमैन का जो वो फेमस डायलॉग था, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब अपीलिंग था और बहुत मतलब एक हीरोइक फील देता था। तो ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे बिलीव है कि 90s या 80s के सारे किड्स को ये चीज़ आज तक याद होगी। अब बात करते हैं कि इसके आगे फिर कैसा रहा इसका सफ़र। तो 1983 के अंदर 83 से 85 तक इसकी सीरीज रन की गई, जिसके अंदर टोटल 2 सीजन थे जैसे कि मैंने बताया। और इन 2 सीजन में आपको 65 एपिसोड देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल 65 एपिसोड्स आए थे जो कि काफ़ी अच्छे से चले। उसके बाद ये सीरीज डिसकंटिन्यू कर दी गई किसी रीज़न से। इसके बाद हमें 90s में देखने को मिलती है द एडवेंचर ऑफ ही मैन, जिससे मैं आप व्यूअर्स को कहना चाहूँगा प्लीज़ यार उससे दूर रहना। बहुत बकवास और वाहियात किस्म की वो सीरीज़ बनाई गई थी, क्योंकि उसके अंदर ही मैन जैसा टेस्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसके अंदर ही मैन के नाम पे हमें पता ही नहीं क्या चीज़ दे दी गई थी वहाँ पे, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि आप उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो बोलता है ना अपनी स्वॉर्ड ऊपर करके बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, उसके अंदर वो फीलिंग ही नहीं थी, वो गूज बम्प्स नहीं आते थे या फिर वो इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाई वो सीरीज़, तो वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई। आफ्टर दैट 2002 के अंदर इसकी सीरीज़ निकल कर आती है कार्टून नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे। टूनामी आया करता था अगर आप लोगों को याद हो तो, और वो सब बच्चों का फेवरेट था और मेरा भी, इंक्लूडिंग मी एज वेल। तो टूनामी के अंदर उसके शोज चलाए जाते थे। उसके अंदर भी टोटल 2 सीजन निकल के आए थे, जिसके अंदर स्टोरी वही थी कि स्केलेटोर अपने कुछ इवल फोर्स के साथ मिलकर कासल ग्रेस्कल पे हमला करके उसके सारे जो भी राज हैं और जो भी उसका जादू है वो सब एक्वायर करना चाहता है। स्केलेटोर को रोकने के लिए और बुरी ताकतों से इटर्निया की रखवाली करने के लिए ग्रेस्कल की जो सॉर्सरर है वो एक चैंपियन को चुनती है, जो कि होता है एडम, और वो स्वॉर्ड की पावर के जरिए कन्वर्ट हो जाता है हमारे फेमस सुपर हीरो ही मैन के अंदर। और वो बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन था, साथ ही साथ उसके अंदर कैरेक्टर की डेवलपमेंट जो की गई थी वो बहुत अच्छी थी और हमें ओवरऑल जो पूरी सीरीज थी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। इसके अंदर ह्यूमरस कैरेक्टर जो था और को जो बहुत मस्खरा था, एक क्लाउन है लेकिन वो एक विजर्ड भी है, कभी कभी बहुत काम आता है और कभी कभी वो सिर्फ एज अ कॉमेडी कंटेंट के लिए रखा गया था। तो वो मेरी अब तक की सबसे फेवरेट सीरीज़ रही है। और अगर मैं उसके सीज़न 1 और सीज़न 2 की बात करूँ तो उसके अंदर टोटल 39 एपिसोड्स निकल के आते हैं, जिसके अंदर मेरा फेवरेट था जब कोबरा खान की उसके अंदर एंट्री होती है और स्नेक माउंटेन वाला जो पूरी स्टोरी चलती है, तो बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फील रहती है उसके अंदर और बहुत बढ़िया लगता है देखने में कि यार ये ही तो है वो जो हम देखना चाहते थे। लेकिन 2002 के अंदर जब वो आई थी तो 2002 से 2005 तक ही वो चल पाई। आफ्टर दैट उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, पता नहीं ऐसा क्यों किया, बट मैं चाहता था कि वो फ्यूचर में दोबारा कभी मतलब कंटिन्यू की जाए। लेकिन अगर आप ही मैन के यूनिवर्स को समझना चाहते हो तो मेरा पहले रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 1983 के अंदर आई ही मैन की सबसे पहली ओरिजिनल जाके सीरीज देखो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। लेकिन 1% ऐसा हो सकता है कि आज के एनिमेशन के हिसाब से आपको उसका एनिमेशन पुअर लगे, साथ ही वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो उसकी इंग्लिश डब भी आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा यार ये क्या रेकमेंड कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ की फर्स्ट ओरिजिनल जो उसका प्रेजेंटेशन होता है, तो कहते हैं ना कि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, तो उसके अंदर जो वो चीज़ थी ना, एक उसके अंदर टेस्ट था कि वो पूरी की पूरी जो सीरीज़ थी थोड़ा सा अपना हॉरर वाला और सस्पेंस और थ्रिल बनाकर रखती थी।
तो वो सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है 2002 के अंदर आई हीमैन के अंदर। ये 90s वाली बिल्कुल छोड़ देना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिमाग खराब हो जाएगा अगर उसको देखोगे तो। उसको स्किप करो। सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप ह्यूमन यूनिवर्स को समझना चाहते हो तो बेस्टेस्ट एवर जो एनिमेशन मेरे को देखने को लगा और मुझे जो बहुत पसंद है अभी तक, वो है 2002 के अंदर आई ह्यूमन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, जिसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो। तो अगर आपको वो देखनी है तो वहाँ पर जाके आप उसको देखो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद अगर हम अब बात कर लेते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर आई 2021 के अंदर नेटफ्लिक्स की तरफ से दी गई हीमैन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशन के बारे में। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको सीधा वहीं से कंटिन्यू करा गया है जहाँ पे स्टोरी छोड़ दी गई थी। और इसकी खासियत ये है कि जो एनिमेशन है ना, इसको जब आप देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो पुरानी 1983 वाला हीमैन था, जो उसका शो था, उसको और 2002 वाले शो को कुछ मिक्स करके कुछ नया निकालने की कोशिश की गई है। क्योंकि इसके अंदर 1983 वाले के कुछ कॉस्ट्यूम्स रखे गए हैं, कुछ कैरेक्टर्स के अंदर चीज़ें सिमिलर रखी गई हैं ताकि लोग उसको पहचानने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, कैरेक्टर से कनेक्ट करने में। तो जितने पुराने लोग हैं, जितने 90s के बच्चे हैं, जो अब बच्चे नहीं रहे, जाहिर सी बात है, तो उनको इसको कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप इसको अभी एक्सपीरियंस करना चाहते हो और आपको प्रीवियस कुछ नहीं पता, 2002 वाली एनिमेशन सीरीज़ देख लो, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद ये देखते हो तो समझ में आएगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी देखते तो 2 से 3 एपिसोड के बाद आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि आखिर इस सीरीज़ में चल क्या रहा है। अब बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, ये 1983 और 2002 वाली एनिमेशन सीरीज़ का थोड़ा मिक्सअप सा किया गया है। एंड देन ये एनिमेशन हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत बढ़िया एनिमेशन है। एनिमेशन के अंदर कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं सीरीज़ की, ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए भी या नहीं। वैसे देखा जाए तो उसके ये जो सीरीज़ के पर एपिसोड्स का ड्यूरेशन है वो 25 मिनट रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, और सिर्फ 5 एपिसोड्स निकल कर आए हैं। तो एज एन एंटरटेनमेंट आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन अगर आप हीमैन के हार्डकोर फैन हो तो इससे थोड़ा बचो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर दे हीमैन को लेकर। क्योंकि यार इसका नाम है हीमैन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशन, मतलब आकाशवाणी टाइप कुछ मतलब होता है रेवलेशन का, आकाशवाणी या फिर कोई चीज़ दोहराई जाती है जब। कासल ग्रेस्कल की स्टोरी हम सबको पता है। स्टोरी इसकी सिंपल यही है कि स्केलेटर नाम का एक विलन है जो कि दुनिया पे कब्जा करना चाहता है और उसके लिए उसको इमेंस पावर चाहिए। और इटर्निया जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, वहाँ से सभी जादू की उत्पत्ति हुई है और उस जादू को रखा गया है सीक्रेटली स्टोर करके एज अ नॉलेज कासल ग्रेस्कल के अंदर। और स्केलेटर सदियों से कासल ग्रेस्कल को पाना चाहता है। अब उसके रखवाले के लिए जो कासल ग्रेस्कल की सोसरस है वो एक चैंपियन अपॉइंट करती है जिसका नाम है एडम, जो कि पावर सोर्ड्स की मदद से अपने आप को हीमैन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। लेकिन पहली सबसे चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है, एक तो मुझे इसकी तलवार पसंद नहीं आई। 2002 के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म दिया हुआ था जिसके अंदर जो उसकी स्वॉर्ड है वो अलग तरीके से मैकेनिक्स के जरिए मूव करती है और वो बहुत बढ़िया लगता है, देखने में भी काफ़ी अपीलिंग था और वो एक डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस था एज अ हीमैन फैन, एज अ हीमैन सीरीज अगर हम देखते हैं तो। अब हीमैन में पहली चीज़ तो ये पसंद है कि उसकी स्वॉर्ड को चेंज कर दिया गया है। दूसरी बात, एडम को यार कतई इसके अंदर बेवकूफ़ या गधा दिखाया गया है, एकदम से इतना बेवकूफ़ नहीं है वो जितना इसके अंदर उसको प्रेजेंट किया गया है। और इस सीरीज़ का नाम है हीमैन, तो फिर ये पूरी तरीके से टीला के ऊपर फोकस कैसे हो गई, क्योंकि दूसरे तीसरे एपिसोड के अंदर ही आपको इसमें देखने को मिलता है कि भाई ये बंदा तो सिर्फ नाम के लिए है, असली काम तो इसके अंदर टीला कर रही है। और उसके बाद ये स्टोरी स्टार्ट होती है, आगे चलती है। अब स्टोरी में क्या है अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बस मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। तो एज एन एंटरटेनमेंट वन टाइम वॉच आप इसको देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हीमैन के हार्डकोर फैन हो देन इसको मत देखना, ये आपका एक्सपीरियंस खराब कर देगी, क्योंकि जैसा हीमैन की इमेज आपके माइंड में बनी हुई है ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, 1% वैसी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ़ दिखा दिया गया है यार, पूरी तरीके से एक फेमिनिस्ट कर दिया गया है। इसके अंदर इसकी जो फीमेल लीड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसके अंदर टीला है, उसकी एक साथी है, साथ में हमारी सोसरर है और उसी के साथ इवलिन देखने को मिलती है। मुझे तो बीच बीच में ऐसा लगा कि सर स्केलेटोर की भी कोई वैल्यू नहीं है। और इसके अंदर मॉसमैन को दिखाया गया है और एक बार देखकर बताना कि उसकी अपीयरेंस आपको कैसे लगी, क्योंकि मॉसमैन एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और जब मॉसमैन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 वाली हीमैन के अंदर, तो बता रहा हूँ यार गूज बम्प आ गए थे उस बंदे को देख के। मैंने कहा ये भी तो कुछ चीज़ है, मतलब क्या कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है। वैसे वो फॉरेस्ट गॉड दिखाए हैं, बेसिकली फॉरेस्ट गॉड है वो। अगर आपको उसको ईजी समझना है तो अगर आपने DC की मूवीज़ देखी हैं, एनिमेटेड मूवीज़, तो उसके अंदर एक थी जस्टिस लीग डार्क, उसके अंदर स्वॉम्प थिंग दिखाया है, तो कहीं हद तक उससे आप रिलेट कर सकते हो।
मॉसमैन को। आपके लिए आज के लिए इतना ही था कि ये सीरीज वर्थ वॉचिंग तो नहीं है, टाइम पास ही है। अगर आप बोर हो रहे हो तो 5 एपिसोड्स की सीरीज जाके देख सकते हो और देखकर मुझे बताना कि आपके इसको देखकर व्यूज़ क्या हैं, आपको ये सीरीज कैसी लगी। ये मेरे रिव्यू के हिसाब से आपको बिल्कुल वैसी लगी जैसे मैं बता रहा हूँ, या फिर ये आपको बहुत बेहतरीन लगी या फिर एवरेज सी लगी। इसके एनिमेशन में कोई कमी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। स्टोरी लाइन भी ठीक ठीक सी है, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है कि स्टोरी बड़ी फास्ट जा रही है और कंक्लूजन नहीं हो पाता यार, और हम हजम भी नहीं कर पाते कि इतनी स्पीड में चीज़ें कैसी चल रही हैं, कट टू कट जिस तरीके से दिखाया गया है। बाकी एनिमेशन के लिए बिग थम्स अप, एनिमेशन के अंदर कोई कमी नहीं थी, एनिमेशन बहुत अच्छा था। और केविन स्मिथ ने अच्छी कोशिश करी, लेकिन यार आपने ना ऐसी तैसी मार दी सीरीज़ की। अच्छा वाला हीरो था, आपने उसको डम दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि ही मैन एक हीरोइक फील देता है यार, बहुत ही एक अलग ही तरीके से मैस्कुलिनिटी को डिस्क्राइब करता है। आपने वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी। चलो बिलीव करता हूँ कि ही मैन फैंस इससे ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होंगे, वैसे आपने कर तो दिया है, बट फिर भी एज एन आप न्यू हो, आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो ही मैन यूनिवर्स को, तो डेफिनेटली आप ये सीरीज़ एक बार देख सकते हो। 1 टाइम वॉच ही है, बाकी आपका फैसला है, आपका टाइम। इसको देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, अभी हिंदी में नहीं आई है। तो जाइए देखिए और मुझे बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और ये रिव्यू आपको कैसा लगा। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ऐसा कुछ दिख रहा होगा उसको दबा देना, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, जाके उसको ग्रे ब्लैक करना है कर दो, और वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे लेके आने वाला हूँ और वो कंटिन्यूसली आती रहेंगी सिर्फ आपके लिए। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।